वैदिक संस्कृति की शुरुआत कैसी हुई? भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और फिर उसके बाद जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। लोग जनेऊ पहनते हैं, तो वो जनेऊ क्यों पहनते और जनेऊ उदय किया? ब्रह्मा ने एक बार जनेऊ बना दिया और कहा कि ये जनेऊ सबको पहनना चाहिए, इससे कुछ फायदे होंगे। कहा कि कैसे फायदे होंगे? तो कहा कि देखिए आपका जो हृदय घात है, जाति है, उसको डिवाइड कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई यहाँ से? हाँ, वो लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए लोग थे, वो जो मूल निवासी थे, जो बच गए थे सिंधु घाटी का बता में, ना भाग पाए थे न मारे गए थे, जो बंधक थे, उनको सेवा में लगाया है, उनको सेवा में लगाया। तो ऐसे 4 वर्णों की रचना की। वेस्टर्न कल्चर जो है, तो वो इस टाइम पे कितना हावी है? ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हम पर राज किया, हमने उन पर राज नहीं। ध्यान, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उसमें और पूजा में क्या आता? ध्यान जो है वो तपस्या से जुड़ा हो। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि वो पल इकट्ठा करे, ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं चाहिए कि वो कोई कहानी सुने, ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं चाहिए कि वो कीर्तन करे। तो राहुल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया हो भाई, बिल्कुल सब कार्य अच्छा। बहुत दिन मारू उड़ा था थोड़ी। हाँ, बड़ी लगभग 5-6 महीने वो हाँ, सो आज इस कन्वर्सेशन में हम लोग सबको ये बताएंगे, जो लोगों ने सुनी नहीं है बातें, लोग सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये बात, मगर वो गूगल पे नहीं मिलती है, यूट्यूब पे नहीं मिलती है, बट हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताएंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत कैसी हुई? देखिए, मैं देखने वालों को चीज कुछ भी कहने से पहले ये बता दूं कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उस पे आप इस बात पर उस चीज को जज मत करिए कि मैं किसी की भावनाओं को आहत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो कहना चाहता हूँ जो लिखा गया है, या जो इतिहास जिसका जिसकी पुष्टि करते हैं, और जो आज तक एक वो पहलू है जो सामने नहीं आ पा रहा है वैदिक सनातन संस्कृति की शुरुआत को लेकर के, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। 2 चीजें हैं। पहली बात तो जो भारत के ज्यादातर लोग जान रहे हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और फिर उसके बाद जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, है ना। और जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की, यानी कि भुजा से क्षत्रिय को बनाया, उदर से वैश्य को बनाया और पैर से शूद्र की उत्पत्ति की। ये सृष्टि का वर्णन मिलता है, फिर वैदिक सनातन संस्कृति आगे चलती है, ऐसा वर्णन मिलता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप इस बात से लेकर के तय करिए कि ये बात पूरा विश्व नहीं मान रहा, ये बात सिर्फ यहाँ के ही कुछ लोग कहते, सुनते और मानते हैं। पूरा विश्व इस बात को नहीं मानता। इतिहास इस बारे में क्या कहता है, बात इस पहलू पर होनी चाहिए कि इतिहास क्या कहता है। तो इतिहास इस बारे में ये कहता है कि जो समय की हम गणना करते हैं आज के टाइम पर, अभी आज 2025 चल रहा है, ये 2025 ईस्वी है, ये ईसा के जन्म के बाद का समय है, जिसको हम अब ईस्वी कहते हैं। जब तक ईसा का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का, उससे पहले जो समय की गणना थी वो ईसा के जन्म से पूर्व में गिनी जाती है, कि इतने हजार ईसा साल पहले या इतने 100 ईसा साल पहले ऐसा हुआ था, तो वो ईसा के जन्म से पूर्व में गिना जाता है। तो ईसा के जन्म से पूर्व में लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व आर्य भारत आए, आर्य भारत आए। ये बात आप लोग बहुत गौर करके सुनिएगा। आर्य भारत आए, आए कहाँ से? यूरेशिया, जो अपने एशिया और यूरोप के मध्य का भाग है, एशिया और यूरोप के मध्य का भाग, यूरेशिया आजकल उसको कहते हैं। तो यूरेशिया के एरिया से आर्य भारत आए। आने के बाद उन्होंने किया क्या? आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। इस सभ्यता का बहुत जिक्र इतिहास में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। यहाँ पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आक्रमण में आधे लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग बंदी बन गए। तो जो भाग गए वो बात नहीं, जो मारे गए, कि जो बंधक हुए वो बाद में आर्यों में ही गिने जाने लगे।
बाद में आर्यों में ही गिने जाने लगे। असल में उन्हीं को बाद में शूद्रों की गणना दे दी गई। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? इसका और क्या उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख ये मिलता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट की गई, उसके बाद वैदिक सनातन संस्कृति की स्थापना भारत में की गई, यानी कि इस आर्यावर्त जिसको कहते हैं। इससे पहले आर्यावर्त नहीं था, ये आर्यावर्त आर्यों के आने के बाद ये हुआ है। तो जब आर्य यहाँ पर आकर के बस गए, तब ये आर्यावर्त हुआ। तो यहाँ वैदिक सनातन संस्कृति की शुरुआत की गई और सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पहला जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद लिखा गया। अब ऋग्वेद में जगह जगह ये उल्लेख मिलता है कि जो उनके मुख्य देवता हैं वो इंद्र है। ऋग्वेद में जो मुख्य देवता है वो इंद्र है, और इंद्र का अर्थ देवराज से भी लिया जाता है कि देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र थे। इसके और भी कई प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होते थे उनको पुर कहते थे। अभी आप जैसे कानपुर सुन रहे हैं, तो इसके आगे जो पुर लगा हुआ है ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। हाँ, ये पुर जो कस्बे या शहर के आगे जोड़ा जाता है, ये पुर सिंधु घाटी सभ्यता से ही आया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग पुर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो आदि। तो इन जो पुरों को आर्यों के राजा ने इन पुरों को नष्ट किया, तो उन पुरों को नष्ट करने के कारण उसका एक नाम पुरंदर भी हो गया। हाँ, उसका एक नाम पुरंदर हो गया। इंद्र को पुराणों में पुरंदर नाम से पहचान मिली। इंद्र को पुरंदर कहते हैं। तो वो पुरंदर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आर्यों के राजा होने के साथ साथ कुरुओं को भेदा, यानी कि जो नगर थे उनका नष्ट किया, और उन पुर को भेदने के लिए इंद्र को पुरंदर कहा गया। अब एक चीज और सोचने वाली है कि पूरे भारत में ये जो दुनिया है, भारत को काले लोगों का देश मानती है या गोरे लोगों का? न बहुत काले ही हुआ। सांवले लोगों का, यानी गोरे लोगों का तो नहीं मानती, नहीं है ना, सांवले लोगों का देश कहा जाता है भारत। फिर ऐसी क्या वजह है कि ब्राह्मणों के यहाँ गोरा होना बहुत आवश्यक है? ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। अगर ब्राह्मण गोरा नहीं है तो ब्राह्मण ही उसका उपहास करते हैं, कहते अरे ये कैसा है, ये तो गोरा नहीं है भाई। जी मैंने सुना है ऐसा। अगर आपने नहीं सुना है तो उसकी जानकारी करिएगा। ये ऐसा जो है आम बोलचाल में और चलन में है। कि अगर जो है एक कहावत भी बनाई थी, उसको मैं जाति से जोड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक कहावत बड़ी चर्चा में है कि करिया बामन और गोर चमार, इनसे रहो सदा होशियार। ये कहावत जो है जगह जगह कही जाती है और सुनने में मिलती है। तो ये इसलिए कि बामन को काला नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को काला नहीं होना चाहिए। गोरा होगा तो उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है। तो वो तो अपने ऊपर नहीं है ना। है काले हो तो ये अपने ऊपर अब नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा क्यों है? बात ये है कि ऐसी धारणा है क्यों कि गोरा ही होना चाहिए। लोगों की मेंटलिटी ये स्टार्ट था। ये कैसे स्टार्ट हुई? चूंकि वो यहाँ से नहीं है, जिस एरिया से आए हुए हैं वो एरिया गोरे लोगों का देश है। क्योंकि अब इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, मात्र इतिहास से भूगोल से समझ लेते हैं। जब आप विश्व का नक्शा उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के बीच में एक लाइन खींची गई है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना, भूमध्य रेखा। और विज्ञानी कहता है कि जितना भूमध्य रेखा के करीब जाएंगे उतना ही लोग काले होंगे। जितना उस बीच में जो इक्वेटर जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा को, उसके करीब जाएंगे उतने ही काले होंगे, और जितना उससे दूर जाएंगे उतने ही गोरे होंगे। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। हाँ, चूंकि जो भूमध्य रेखा का एरिया है उस एरिया पर सूरज की सीधे किरणें पड़ती है, वही ये उसका सीधा सा कारण है। इस वजह से भूमध्य रेखा के करीब के लोग काले होते हैं। इसी वजह से दक्षिण भारत के लोग ज्यादा काले हैं और उत्तर भारत के लोग गोरे हैं। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे भूमध्य रेखा, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, चाहे नॉर्थ में अब आगे बढ़े चाहे साउथ में आप आगे बढ़े, दोनों तरफ रेखा से, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ भी जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह आएगा, वहां भी लोग गोरे हो गए क्योंकि दूर हो गए वो रेखा से, भूमध्य रेखा से। और इस तरफ नेपाल और फिर ऊपर रसिया वगैरह अगर आप जाएंगे नॉर्थ की तरफ, या नॉर्वे वगैरह कहीं भी दूर जाएंगे। मतलब फिर ये क्यों कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? घूमती चारों ओर तो है। तो हाँ, तो घूमती तो चारों ओर है, पर फिर भी चारों ओर घूमने में भी ये है ना कि एक जो बीच का एरिया है वो ज्यादा सामने पड़ता है। फिर भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट भी पड़ता है। हाँ, अपर पार्ट और लोअर पार्ट उतना सामने नहीं पड़ता। जैसे एक चीज और भी होती है इसमें, वो कहते हैं ना कि धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।
सारे देश पर चुकी हुई। इसका अभी एक असर ये पड़ता है कि मौसम पर इसका असर पड़ता है। जो सर्दी और गर्मी होती है वो इसी से होती है। तो इस बात ये मेरी पहले वाली बात नेपथ्य में न रह जाए, वहीं वापस लौट के आते हैं। तो बात सिर्फ इस वजह से ये धारणा है कि गोरा होना चाहिए, क्योंकि असल में असलियत ये है कि आर्य जो हैं वो यूरेशिया से आए हुए हैं, वहाँ के लोग गोरे ही होते हैं, वहाँ के लोग सांवले नहीं होते, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो इस वजह से ये धारणा बनी गई है कि गोरा ही होना चाहिए। अब एक चीज और कही जाती है कि भाई ब्राह्मण जो है वो धरती के देवता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो वो ये धारणा कैसे बन गई? मैं जो भी कह रहा हूँ आप इन सारी चीज़ों को फैक्ट को चेक कर लीजिएगा इतिहास कंगाल करके, और सिर्फ मेरे कहने पर विश्वास मत करिए। वो हाँ हाँ, इन सारी चीज़ों को फैक्ट को खंगाल कर चेक कर लीजिए, और जब आपको ये बात लगे कि हाँ ये बात मानने योग्य है, तब आप इस बात को मानिए, और इस ऐसे मेरे कहने भर से न मान लीजिए। तो आपने एक चीज़ ये देखी कि स्वर्ग की कल्पना जब हम करते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग कहाँ है? आम साधारण भाषा में अगर किसी से पूछा जाए स्वर्ग कहाँ है, तो लोग कहेंगे कि ऊपर है ना? आम समझ कहाँ है? ऊपर है। नर्क कहाँ है? पाताल कहाँ है? तो लोग कहेंगे कि नीचे है ना? पाताल नीचे, ऐसा। अब स्वर्ग की जो कल्पना है, असल में स्वर्ग एग्जिस्ट नहीं करता, स्वर्ग जैसी कोई चीज है नहीं, स्वर्ग मात्र एक कल्पना है। और वो कल्पना कैसी है? स्वर्ग का मतलब है जहाँ आपको सारी सुख सुविधाओं का आभास हो जाए, वही स्वर्ग है ना। तो आर्य जिस एरिया से आए, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर का एरिया देखा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट की उन्होंने, और उस तरफ से ही आए। तो कश्मीर देखा, है ना, हिमाचल देखा, उत्तराखंड देखा, ये सब देखा उन्होंने। तो नदियों को देखा, बहुत सारी नदियों को बहता हुआ, है ना, बहुत सारे पहाड़ों को, झरनों को, बादलों को सब देखा। तो ये देख कर जो उनको इस धरती पर स्वर्ग का आभास हुआ, ये देख करके स्वर्ग का आभास हुआ कि यार ये तो स्वर्ग है सर। अभी भी कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है ना। तो वो स्वर्ग असल में कल्पना ही है। तो उस जब जगह को देखा तो कहा कि यार ये असल में स्वर्ग है, इसको स्वर्ग कहा जा सकता है। तो और जब मैप पे आप देखेंगे, मैप में, तो स्वर्ग कहाँ है? मैप में वो एरिया कहाँ है? ऊपर, ये नीचे नहीं है। मैप पे वो एरिया ऊपर की तरफ ही है। तो इसीलिए सर स्वर्ग भैरव, इसीलिए स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग नीचे नहीं है, पाताल नीचे है। इसका क्या प्रमाण है कि पाताल नीचे है? इसका प्रमाण ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट की जा रही थी, तो आर्य और अनार्यों के बीच बहुत घमासान हुआ, क्योंकि कोई भी अपनी सभ्यता नष्ट तो नहीं करने देगा ना। तो आर्य और अनार्यों के बीच में बहुत युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुई तमाम तरह की। तो उसमें देवासुर संग्राम भी हुए, देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। ठीक है। तो जब ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर स्टेबल हो गई, तो इन लोगों ने कहा, आर्यों ने कहा कि देखिए ये जो हमारा राजा है, ये जो हमारा राजा है जिसने आपके पुरों को भेदा है, पुरंदर कहते हैं इसको, इसने पुरों को भेदा है, ये सर्वशक्तिमान है ना। और यही जो है चाहता है तो वर्षा होती है, यही चाहता है तो जल बहता है, यही चाहता है तो प्रकृति चलती है ना। और हम इसके अनुयायी थे, यानी ये हमारा देवता है, देवराज है, और हम देव हैं। इसलिए वो भूदेव वाली जो धारणा बन गई कि धरती के देवता होते हैं, वो इसलिए बन गए। अब दैत्यों की जो धारणा होगी, अच्छा फिल्मों में आपने या टीवी पे एक चीज तो देखी होगी ना, कि जितने देवता दिखाए जाते हैं वो सारे गोरे दिखाए जाते हैं, और जितने दैत्य दिखाए जाते हैं सारे काले दिखाए जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ना कि वो जो अनार्य थे, जो यहाँ के पहले से मूल निवासी थे, और इसका बहुत अभी भी चल रहा है। तो जो मूल निवासी थे वो काले ही थे, चुप्पी। तो आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ाई हुई, तो जो अनार्य थे वो काले थे, और जो आर्य थे वो गोरे थे। तो जो अनार्य थे उनको दैत्य की श्रेणी दे दी गई, कि वो दैत्य हैं, और जो गोरे हैं वो लोग देव हैं। बस, हाँ, कलर से कमेंट करते थे कि वो लोग क्या कहते। दैत्यों में एक राजा हुआ जिसका नाम था बलि। ये कथा अगर आपने सुनी हो, कि विष्णु ने बलि के पास विष्णु गए, और फिर उससे कहा कि 3 बग धरती हमें दान दे दो, ब्राह्मण का वेश बना करके गए, और फिर कहा 3 बग धरती दान दे दो। उसने धरती दान दी तो पूरी धरती नाप ली, ये कहानी सुनी है। और फिर बाद में उसको बंदर से बना लिया। तब ठीक नापने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने खुद को समर्पित कर दिया कि आप हम ही को दे दो। तो अ, केरल में एक शहर है जिसका नाम है महाबलीपुरम। जो केरल में शहर है महाबलीपुरम,
वो राजा बलि के नाम पर ली है, ठीक है। और बलि की जो राजधानी थी, बलि जहाँ रहता था वो कौन सी जगह थी? वो पाताल में रहता था। पुराने के अनुसार, धार्मिक कहानियों के अनुसार बलि जो रहता था वो रहता था पाताल में, और देवता जो रहते थे वो रहते थे स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ था? ऊपर। पाताल कहाँ था? नीचे। केरल कहाँ है? नीचे, है ना। तो महाबलीपुरम जो है वो राजधानी है राजा बलि की। उनका एक त्योहार होता है ओणम, है ना। तो ओणम जो त्योहार होता है उसमें असल में वो विष्णु की पूजा भी करते हैं, और वो बलि का आवाहन करते हैं अपने राजा का, कि राजा आ जाए और किसी तरह से हम जो उनकी धारणा है कि अभी भी हम मुक्त नहीं हुए, अभी भी हम मुक्त नहीं हुए हैं, वो बंधन जो है वो अभी तक चल रहा है, उस बंधन से हमको मुक्त करा वो, ऐसी धारणा उनकी है। उस त्योहार में वो जो है अनुनय विनय यही करते हैं कि किसी तरह से ये आए, विष्णु की पूजा इसीलिए करते हैं कि हमको जो मुक्त कर दो। अच्छा, हाँ। तो वो धारणा, तो ये हो गया साइंटिफिक रीजन। भूगोल की दृष्टि से भी देख लिया इसको हमने, विज्ञान की दृष्टि से भी देख लिया। तो वैदिक सनातन संस्कृति की शुरुआत यहाँ से होती है ना। अलग अलग वेद लिखे गए और फिर ये संस्कृति यहाँ पर स्टार्ट की। मगर अभी इस युग में कोई पर्टिकुलर इंसान मानता है या मुझे लगता है कि वो या कुछ जानता है इस बारे में या मानता है, अगर वो उनको लगता है कि ये सिर्फ कापी किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं। देखिए, आप दो चीजें हैं, आपको क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं आप पर ये मानसिकता थोप नहीं रहा हूँ। आप मेरी बातों को चेक करिए और आपको फैक्ट लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप मेरी बात मानिए। मैं अब थोप नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए ही, हाँ? लेकिन आप इससे पहले इस बात की भी तो जांच कर लीजिए कि क्या कोई आदमी मुख से पैदा हो सकता है, या कोई आदमी पैर से पैदा हो सकता है, या कोई आदमी भुजा से पैदा हो सकता है। जैसे ये बातें आपको कल्पना लग रही हैं कि कल्पना करके लिख दी गई है, वैसे वो बातें भी तो कल्पना हो सकती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है। बहुत साफ सुथरी बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस। तो जैसे ये बातें आपकी दृष्टि में, ना मानने वालों की दृष्टि में, जो मैंने फैक्ट बताए वो कल्पना हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बातें भी तो कल्पना हो सकती है न? हमारी दृष्टि में, या जो लोग इस थ्योरी को मान रहे हैं उनकी दृष्टि में। जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ एक किताब है उनकी लिखी हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस किताब है। भारत एक खोज नाम से DD1 में एक सीरियल भी चलाया गया, काफी दिन, एम्बेड सीरीज टाइप, कई एपिसोड थे उसके, 50 से 55 के आसपास। आप लोग अगर उसको खोज करके देख लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो थ्योरी दी गई वो यही वाली थी, आर वर्सेस अनार वाली जो थ्योरी दी गई वो यही थी, ठीक है। उसके बाद एक सीरियल फिर आया, मैं दिल्ली हूँ। हाँ, मैं दिल्ली हूँ। उस मैं दिल्ली हूँ नाम के सीरियल में भी जो थ्योरी दी गई वो यही थी। जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत काबिल आदमी थे, आज उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो बात बता गए, और वो बहुत काबिल आदमी थे और ब्राह्मण भी थे, ठीक है। वो ब्राह्मण भी थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। लेकिन आज उन पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरे वो तो फलाने थे, अरे वो तो फलाने थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा सिर्फ चिढ़ने की वजह से किया जा रहा है। बाकी वो बहुत काबिल आदमी थे और उन्होंने बहुत कमाल की किताब लिखी है। दिक्कत ये है कि उन्होंने जो पहलू खोल दिया है वो पहलू कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी जाति से आते हो, या मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं अगर अपनी जात वालों का, कि उनकी जो बुराइयां हैं उनका उल्लेख करना शुरू कर दूं कि यार इनमें ये दिक्कत है, या आप जो है बताना शुरू कर दें कि ऐसी 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 दिक्कत है, तो सबसे पहले जानते हैं आपका बहिष्कार कौन करेगा? आपकी जाति वाले। वो कहेंगे अरे तुम तो हो ही नहीं, तुम तो ठाकुर हो ही नहीं, तुम तो यादव हो ही नहीं, तुम तो बनिया हो ही नहीं, है। अगर वो उनकी कमियां जो गिनाने लगे तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज करेंगे और ये कहेंगे कि तुम तो ये हो ही नहीं। असल में नेहरू जी के साथ वही हुआ है। हाँ, उन्होंने ये जो आर्य और अनार्य वाली थ्योरी दी, उसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया। जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा और उन्होंने ये लिखा कि आर्य जो है वो भारत में मूल निवासी नहीं है, आए हुए हैं, और ये लिख करके उन्होंने प्रभावित किया। और इस पे बहुत सारे शोध भी हुए, सिंधु घाटी सभ्यता पे बहुत सारी खोज की गई। सारी खोज में यही बात क्लियर हुई कि आर्य भारत आए, जैसे अन्य आक्रमणकारी भारत आए, तुर्क, मुगल, चंगेज, अलापू, अब्दाली, नैने, कौन कौन से,
तो ऐसे ही आर्य भी आए, बस आर्य बहुत पहले आए और यहीं बस गए, तो इस वजह से अपनी संस्कृति को ज्यादा फैला लिया, विस्तार कर लिया। आज भी देखते हैं ना कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों में ज्यादा नहीं होती है। हाँ, है ना? दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों को बहुत इज्जत नहीं देते, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, वो इसी वजह से है। उसके मूल में अगर जाएंगे, उसकी जड़ तक पहुंचेंगे, तो उसकी मुख्य वजह यही है। तो वैसे अभी किधर इस युग की बात करें, कलयुग चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, ये नए दिन खत्म होना है, तो आपको लगता है कि खत्म हो गए ये युग चेंज होते हैं? हाँ, युग चेंज होते हैं। युग चेंज होने का मतलब कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता से नहीं है। युग चेंज होने का मतलब सिर्फ एरा के बदलने से, एरा के बदलने से ऐसे बदलने से है कि जैसे एक समय था जब आदमी ज्यादा लंबा होता था, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी लंबाई घटनी शुरू हो गई। ऐसा हुआ ना, अभी अभी आदमी उतना लंबा नहीं है। तो ये जो है ये एवोल्यूशन है, इसमें परिवर्तन आता है, मनुष्य के विकास में परिवर्तन आता है, सभ्यता में परिवर्तन आता है। पर एकदम से युग बदलने जैसी कोई चीज नहीं है कि एकदम द्वापर चल रहा था, फिर एकदम से कोई कलयुग आ गया, फिर अब कलयुग से कोई सतयुग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? पुराना समय कभी और कुछ था, उसके बाद समय बदलता गया, बदलता गया, ऐसे धीरे धीरे समय के का परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन जैसा कोई सिद्धांत नहीं। हाँ, मतलब दिया जाता है, अच्छे युग को आप सतयुग कह सकते हैं, है ना? अच्छे, उससे अच्छे युग को आप से खराब हो रही ना कलयुग। कलयुग कह दिया। तो अब और खराब ही तो घोर कलयुग कह दिया। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई एकदम से धरती पलटेगी और जो है एकदम से कोई नया उदय होगा। लोग सोच रहे हैं कि कलयुग खत्म तक होगा जब हम कुछ करना गिरे समाप्त हो इधर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरा ये धीरे धीरे मेरा सोचता यह था कि लोग जनेऊ पहनते हैं, तो वो जनेऊ क्यों पहनते हो, जनेऊ दे क्या? इसके पीछे भी भाई जो है दो बहन हुई, ठीक है, जो कुराड़ों से और इन सारी चीजों से जो बहलू लोग निकाल करके लाए हैं और उसको समाज में चर्चा की है उस पहलू की, वो ये है कि ब्रह्मा जी ने एक बार जनेऊ की रचना कर दी। ठीक है, ब्रह्मा ने एक बार जनेऊ बना दिया और कहा कि ये जनेऊ सबको पहनना चाहिए, इससे कुछ फायदे होंगे। कहा कि कैसे फायदे होंगे? तो कहा कि देखिए आपका जो हृदय घात है, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह वो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तरह तरह के उदाहरण, ये सबका लाभ होगा जनेऊ पहनने से। तो ऐसा ये लोग कहते हैं। इतिहास क्या कहता है इसके बारे, इस बारे में भी जान लेते हैं कि इतिहास क्या कह रहा है। इतिहास ये कहता है कि जब आर्य और अनार्यों का युद्ध हो रहा था, आर्य और अनार्यों के बीच लड़ाई हो रही थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि गलती से आर्यों ने आर्यों को ही मार दिया उस लड़ाई में, पहचान के धोखे दे। हाँ, आर्यों ने आर्यों को ही मार दिया, पहचान के धोखे में, पहचान नहीं बची। जनेऊ नहीं पड़ा था इसलिए। नहीं, पहला क्या कोई अलग पहचान नहीं हो पा रही थी, धोखा हो जाता। तो फिर ये जनेऊ की रचना की गई कि अपने वाले कौन है इनको अलग करो, अपने वाले अपने जो हैं उनको अलग करो। तो अपने वालों को अलग करने के लिए एक अलग से पहचान बनाई गई जनेऊ का, कि फला फला लोग जनेऊ पहनेंगे। उसमें से अपने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जोड़ लिए उन्होंने, 3 वर्ड जोड़ लिए कि इन लोगों को जनेऊ पहनना चाहिए। ठीक है, अब अगर सिर्फ बात इतनी ही होती तो भी समझ आ सकता था। इसके आगे भी एक चीज है, उसके आगे ये है कि मान लीजिए कि जनेऊ तो कोई भी पहन के आ सकता है ना? किसी अनार्य ने जनेऊ पहन लिया तो फिर उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसके लिए इन्होंने 2 नियम और बनाए। वो 2 नियम थे कि जनेऊ में जो गांठ लगेगी, वो गांठ सबकी अलग अलग होगी। हाँ, तो वो गांठ अलग अलग हो, कि ये ब्राह्मण वाली गांठ अलग है, चंदी वाली गांठ अलग, सभी का अलग। फिर इसके बाद मान लो कि गांठ भी लगा ली उसने, वो तब क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो वो कर रहा है। हाँ, तो फिर एक कोड वर्ड तैयार किया गया। उस कोड वर्ड को कहते हैं गायत्री। हाँ, उस कोड वर्ड को गायत्री कहते हैं। वो गायत्री ये है कि जब आप जनेऊ धारण करेंगे, जब आपको जनेऊ पहनाया जाएगा, तो कान में एक मंत्र बताया जाएगा, वो गुप्त सीक्रेट कोड होगा। हाँ, तो वो गायत्री जो है आपकी, वो गुप्त सीक्रेट कोड होगा। जब आपने वो बता दिया तो मूल पहचान हो गई कि आप हमारे वाले ही है। ऐसा है। तो जैसे आपने बताया कि ये अगर धर्म की बात करिए आप, तो जो धर्म है ऐसे या फिर जाति है, उसको डिवाइड कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई यहाँ से? हाँ, शुरुआत कैसी? जैसे आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो आर्यों में से मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो
मारे गए, कुछ लोग भागे, बंदी बने, है। तो अब जैसे आक्रमण हुआ, तो आक्रमण करने वाले लोगों में जो आर्य थे, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो स्ट्रेटजी बनाते थे, रणनीति बनाने वालों। आज भी है ना, सेना में यही चीज है कि कुछ अधिकारी रैंक के लोग हैं जो रणनीति बनाते हैं कि कैसे, कहाँ से हमें अटैक अटैक करना है ना, सेना कौन सी पोजीशन लेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। ये बनाने वाले अलग है और ये करने वाले अलग है। सैनिक अलग है ना, रणनीति बनाने वाले अलग है। तो उनमें जो रणनीति बनाने वाले लोग थे, जिनके वैसा करना कि भाई, आज भी देखिए ना सेना में यही ना कि जो ज्यादा पढ़ करके गया है, जिसने ज्यादा शिक्षा हासिल की है, वो अधिकारी रैंक पर है। जिसने कम शिक्षा हासिल की है, वो सैनिक है ना। तो अधिकारी कम बार युद्ध करता है, देखिए सैनिक बार बार युद्ध करता है। तो जो लोग ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि कौन युद्ध करेगा, कैसे युद्ध करेगा, क्या करेगा, वो लोग जिन्होंने रणनीति बनाई, वो लोग ब्राह्मण कह रहे हैं। ठीक, जो रणनीति बना रहे थे कि हमें आगे कैसे चलना है, क्या करना है ना, वो रणनीति बनाने वाले ब्राह्मण कह रहे हैं। लड़ने वाले लड़ने वाले जो लड़ रहे थे, वो क्षत्रिय कहलाए। जो जो सैनिक कोटि के लोग थे, वो क्षत्रिय कहलाए। और जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले थे कि हमारा रूल क्या होगा, हम किस कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज भी देखिए वही धारणा बनी है, रूल ही धारणा। अभी भी जो हम मान रहे हैं, जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, सनातन संस्कृति में जिस रूल को फॉलो करता है, वो रूल बनाने वाले ज्यादातर सब वही है ना, ऋषि। और ऋषियों को तो ब्राह्मण कोटि में ही गिना जाता है। तो रूल बनाने वाले अलग थे, वो ब्राह्मण कहलाए। और जो अटैक करने वाले या सैनिक लोग थे, जो लड़ने वाले थे, वो क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में तीसरे का काम और है। वो तीसरे का काम है कि उधर पोषण भी तो होना चाहिए सबका, पेट भी तो सबका भरना चाहिए, क्योंकि लड़ तो कोई रहा है, रणनीति कोई बना रहा है। तो जो उन लोगों का काम देख रहे थे, है ना, कि सब कोई भूखा ना रहे, सबके लिए खाने का प्रबंध करना, सीधे लाना पहुंचाना, ऐसे लोग वैसे कह रहे हैं, ऐसे लोग वैसे कह रहे हैं। अब चौथा वर्ण आता है। ठीक है, चौथे वर्ण में वो लोग आते हैं जिनको इन लोगों ने बंधक बंधक बनाया था। वो लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए लोग थे, वो जो मूल निवासी थे, जो बच गए थे सिंधु घाटी का बता में, ना भाग पाए थे, ना मारे गए थे, जो बंधक थे, उनको सेवा में लगाया है, उनको सेवा में लगाया। तो ऐसे चार वर्णों की रचना की। तभी मतलब उन्होंने डिवाइड कर दिया, अब वो आज तक चला। हाँ, वो आज तक चला आ रहा है। पर अच्छा देखिए, जबकि जो शास्त्र जिस चीज का उल्लेख करते हैं, वेद जिस चीज का उल्लेख करते हैं, गीता ने श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग असा। यानी चार वर्णों से जो युक्त सृष्टि है, वो गुण और कर्म से विभाजित है। तो वो इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जिसने जो काम किया, वो अपना उन्होंने वो बना लिया, जाकि दो जाति बन गई। फिर एक चीज ये भी आती है कि धर्म की किताबें ये बात भी कहती हैं कि अगर आप कर्म से महान है तो आपकी जाति परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। कि और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण विश्वामित्र का ही मिलता है। विश्वामित्र पैदा क्षत्रियों क्या हुए, ठीक है। फिर एक बार वशिष्ठ से उनकी लड़ाई हो गई, विश्वामित्र की। तो जब वशिष्ठ से उनकी लड़ाई हो गई, तो वशिष्ठ से वो हार गए। हाँ, और हार गए तो वो उनको पता चला कि हम इसलिए हार में हैं क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, और ये इसलिए जीत गए क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के पास ज्यादा बल है, ऐसा उनको पता चला। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तपस्या करके ब्राह्मण बनेंगे। तो वो तपस्या करके फिर ब्राह्मण बने। ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण को आज मानने वाला कोई नहीं है। आज के टाइम पे सब इक्वल मानते हैं। हाँ, तो ऐसे उदाहरणों को आज मानने वाला कोई नहीं है। जब कोई कोई अदर कास्ट का व्यक्ति भी है और वो बहुत मेहनत भी करते, बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जाति परिवर्तित हो जाए। ऐसा नहीं मानेंगे उसको, क्या परिवर्तित हो जाए, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे उसको, क्या अरे वही है, अरे भाई ये मानेंगे नहीं। तो ये धारणा बदलनी होगी। हाँ, मगर ये पुरानी बातों को अब ये जात वाली को अब कोई नहीं मानता। नहीं, अभी ऐसा कैसे कह सकते हो कि तो सब जगह है, मतलब मॉडर्न टाइम में तो नहीं मानता। इज्जत शहर में आ लो, तो अगर वो लो कुछ का है, लो कास्ट का भी है, तो वो अच्छी स्टेज पर है, उसकी वैल्यू करी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, ये अगर खाना खाने की भी है या साफ करने के लिए, तो ये यही करेगी, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ऐसा बाद में जब कानून
ने अलग अलग अधिकार दिए, है ना। जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद कानूनी तौर पर जब अधिकारों का विभाजन हुआ, तब ये चीज़ें आई। और ये चीज़ें अभी लगभग 70 साल ही पुरानी है। ये जो चीज़ें आप बता रहे हो ना कि कोई भी खाना बना सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है, ये चीज़ें कानूनी तौर पर आ चुकी हैं, कानूनी तौर पर आ चुकी हैं। आप किसी के खाना बनाए को आप ये नहीं कह सकते कि मैं फला जाति का है तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। इस चीज़ का विरोध आप नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी जो है ना, भेदभाव बचा हुआ है ना? अंदर से जो है, आप अगर नहीं आपकी धारणा बन रही है, तो आप हो सकता है ना खाएँ। नहीं, मेरे अंदर बस नहीं, हाँ बस रहे मेरे अंदर, या फिर बहुत लोग के अंदर ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचते हो ये इस जाति का है तो हमें करना क्या। हाँ, ये आपकी धारणा पर निर्भर करता है ना? आपकी धारणा पर निर्भर करता है कि आपको खाना है या नहीं खाना है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे नहीं, दोनों तरह के लोग अभी भी हैं। जो पुराने लोग हैं वो शायद ज़्यादा मानते हैं। हाँ, तो ये धारणा अभी भी बची हुई है, एकदम से समाप्त नहीं हुई है, एकदम खत्म हो गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि खत्म हो गई है। हाँ, आने वाले समय खत्म हो जाएगी, खत्म जिस जगह से चल रहा है हाँ, जिस बात से चल रहा है और खत्म हो जानी चाहिए। अच्छी चीज़ यही है कि खत्म हो जानी चाहिए, इक्वलिटी बहुत इम्पोर्टेंट। तो खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि वेस्टर्न कल्चर जो है तो वो इस टाइम पे कितना हावी है। कि इस टाइम पे कितना हावी है। हावी के ये ऐसा कह सकते हैं, इसके लिए कोई और शब्द अगर आप यूज़ कर सकें कि कितना ज़ोर से चल रहा है पीछे। हावी जैसा नहीं कह सकते क्योंकि ये अपनी इच्छा पर निर्भर है। हावी तब कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती थोपा जाए, है ना? ये भी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए हावी नहीं है कि हम सिर्फ़ इच्छा से कर रहे हैं, जो भी बयान है। अब ये देखते हैं कि इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पैशन के एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। हम पैशन के एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कपड़ों को लेके क्या महत्व है। तो एक चीज़ तो ये कि वेस्टर्न कल्चर, ये बहुत सब प्रयोग किया जाता है, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य सभ्यता। और वेस्टर्न कल्चर सुनने के बाद ही लगता है कि छोटे कपड़े। हाँ, छोटे कपड़े। ऐसी धारणा बन गई है वेस्टर्न कपड़ों के साथ कि वेस्टर्न कल्चर के साथ कि छोटे कपड़े, या कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी ना, लड़के-लड़कियों का साथ में घूमना, है ना? और बहुत खुलेपन से बात करना, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से ही जुड़ी रहेंगी। असल में एक चीज़ है कि जब कोई विजेता किसी पर राज करता है ना? तो वो अपनी मार-मार के ही जाता है और उसके निशान छोड़ कर के। जब कोई विजेता किसी पर राज करता है, तो वो ऐसी मार मारता है कि उसके निशान बाद तक रह जाते हैं। वो ख़त्म कर पाना मुश्किल है ना? अगर भारत ने पूरी दुनिया पर राज किया होता, है ना? पूरी दुनिया पर राज किया गया होता भारत के द्वारा, तो यही सभ्यता भारत की दूसरे देश के लोग फ़ॉलो कर रहे होते, है ना? या विज्ञान ने, भारत ने वेस्टर्न देशों की तुलना में ज़्यादा तरक्की कर ली होती, है ना? जैसे भी चाँद पर अगर मॉडर्न इतिहास देखेंगे, देखेंगे, तो चाँद पर जाने वाला पहला आदमी भारत का नहीं था, दूसरे देश का था, है ना? खोज जो ज़्यादातर बाहर से उभर के नहीं। फिर लोग ये कहेंगे कि जो है ऐसा नहीं है कि विज्ञान भारत में नहीं है, इसके लिए बात करेंगे। और बात ये है कि खैर ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हम पर राज किया, हमने उन पर राज नहीं, है ना? पहली चीज़ तो ये है। अब कपड़ों को लेकर के लोगों के साथ ये बड़ी गलतफ़हमी होती है कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसको लेकर के चीज़ों को जज कर। और जैसे अभी आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर बात यही आती है कि छोटे कपड़े पहने हो वो। तो फैशन के एवोल्यूशन को समझिए था। असल में एक समय था जब आदमी नंगा रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। फिर उसको क्या वजह हुई कि तन ढकने की आवश्यकता लगी? उसको क्यों लगा कि कपड़े पहनने चाहिए या ऑर्गन स्वयं को ढकना चाहिए? तो जब तक आदमी 4 पैरों पर चल रहा था, तब तक ऑर्गन ढके हुए थे, ऑलरेडी रखे हुए थे, है ना? जब वो एवोल्यूशन में वो 2 पैरों पे चलने लगा, है ना? तो ये हुआ कि ऑर्गन सामने आ गए और उसका ढकना बंद हो गया। अब ऐसे में 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये आती है, एक किताब लिखी गई है सेक्स पर कामसूत्र, ठीक है? वो किताब ये कहती है कि अगर आपके सामने सब कुछ खुला-खुला होगा, है ना? तो जो आकर्षण है उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, है ना? जो स्त्री-पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, जो पुरुष स्त्री को देखकर सम्मोहित होता है या स्त्री पुरुष को देखकर होती है, अगर सब कुछ खुला होगा,
तो वो शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना? हमेशा उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। कोई स्त्री है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है? उसका ऑर्गन जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन आपके मन में बुरा ख़्याल नहीं आएगा। हाँ, बढ़िया, ठीक है? आपके मन में बुरा ख़्याल उसके लिए नहीं आएगा, जबकि उसका ऑर्गन खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है ना? खुला हुआ है। लेकिन कोई स्त्री है जिसने शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं, आधे ऑर्गन दिख रहे हैं उसके, आधे ढके हुए हैं, तब उस पे टिप्पणी करते हैं लोग, है ना? किसने गंदे कपड़े पहन रखे, देखो सब दिख रहा है। जब सब नहीं दिख रहा है, तब लोग कह रहे हैं कि देखो सब दिख रहा है, और जब सब दिख रहा है तब लोग नहीं कह रहे कि सब दिख रहा है। तो ये इसी वजह से है कि जब सब कुछ खुला होता है ना? तो जैसे एक दिन मैं अपनी छत पर बैठा था, तो बगल में एक कथा चल रही थी राम का, तो उसमें एक आदमी ने कहा कि देखिए भगवान ने कितनी सुंदर काया बनाई है यहाँ मुझसे की, जहाँ मुंह होना चाहिए वहाँ मुंह है, जहाँ नाक होनी चाहिए वहाँ नाक है। और सोचिए कि नाक के ऊपर मुंह होता, मुंह के ऊपर नाक, अलग होता कुछ, है ना? जहाँ आंखें हैं वहाँ नाक होती, यहाँ नाक है वहाँ आंखें होती, तो कैसा लगता? लोगों ने तुरंत कल्पना कर ली कि अरे बहुत खराब लगता, तालियां बजा दी, हंसने लगे, है ना? किसी ने सेकंड रुक कर के ये नहीं सोचा कि अगर ऐसा भी होता तो कोई अचरज की बात नहीं थी। ना होती, है ना? नहीं होती, क्योंकि हमको वो देखने की आदत हो, इसलिए ऐसी दिक्कत नहीं आती। वो लगता कि है ना, यही ऐसा, हाँ, सांप के पाँव नहीं होते तो वो हमको अजीब नहीं लगता, लेकिन अगर एक सांप के हो जाएंगे तो वो अजीब लगेगा। अभी नहीं होते, हम ऐसा देख रहे हैं कि सांप के पैर नहीं होते, तो सांप अजीब नहीं लगता। तो मनुष्य ने इस वजह से ढकना शुरू किया कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। इतना तो नेचुरल बोधा है ना आदमी के मन में, कोई उसको ये नहीं सिखाता कि स्त्री के प्रति सम्मोहित होना है पुरुष को, वो नहीं सिखाता, ये नेचुरल है। या स्त्री को कोई नहीं सिखाता कि पुरुष के प्रति सम्मोहित होना है, ये नेचुरल है उसके साथ। तो इतना तो उसको समझ आ गया ना एवोल्यूशन में, उसने आग लगानी सीख ली, उसने मांस भूजना सीख लिया, ये सब सीख लिया, तो उसको इतना तो समझ आ गया कि अगर ढकेंगे नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से पत्ते लपेटे, खाल लपेटी, फिर जैसे जैसे और एवोल्यूशन हुआ तो कपड़े भी उपलब्ध हो गए। कपड़ों में फिर क्या हुआ कि बिना सिले कपड़े पहने इंसान ने, है ना? बिना सिले कपड़े पहने। अभी तक देखिए धोती का चलन है, धोती बिना सिले कपड़ों में ही आ रहा, धोती का चलन जो है वो बिना सिले कपड़ों में। फिर इंसान को ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा जटिल काम है, इससे कुछ सरल हो सकता है क्या? तो उसने कहा कि दोनों बहनों का अलग अलग बन सकता है, अगर इसको बीच से सिल दिया जाए ऐसे काट के। तो पैजामे के शिफ्ट हुआ। तो जब पैजामे पर मनुष्य शिफ्ट हुआ तो धोती वालों ने बहुत विरोध किया कि अरे ये कैसा आदमी है, इसने तो कल्चर खराब कर दिया, ये पैजामे पे कैसा शिफ्ट हो सकता है भाई, है ना? और धोती वालों ने उसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि तब धोती पहनने वाले 10 थे और पैजामा पहनने वाले 2 थे, तो उनका विरोध हो गया। फिर एक समय ऐसा है जब पैजामा पहनने वाले 10 हो गए, धोती वाले 2 बचे, है ना? तो विरोध समाप्त हो गया। और फैशन में एक ये चीज देखिए कि ये एक साइकिल की तरह चलता है फैशन, चीजें रिपीट होती है फैशन में। जो बड़ा पैंट कभी राज कपूर पहनते थे वो आज फिर फैशन में, हाँ, है ना? सही है। फैशन का क्या है, हाँ, बेल बॉटम है या जो है नैरो बैग्स वगैरह है, तो ये पहले यूज की जा चुकी है, उसके बाद प्लॉट करके आ रही है। तो उसके बाद क्या है, विरोध इस चीज पर लोग करते हैं कि भाई ये संस्कृति खराब कर रहा है, हम धोती पहनते थे, ये पैंट कैसे पहन सकता है? पर पैंट पहनने वाले जब 10 हो गए, धोती पहनने वाले 2 ही बचे, तो विरोध समाप्त हो गया, है ना? अभी क्या है फैशन को लेकर के जो विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वो पहन नहीं रहे, है ना? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो शॉर्ट्स नहीं पहन रहे हैं, जो जीन्स नहीं पहन रहे, वो विरोध कर रहे हैं। जो आज भी पुराने पहनते हैं उनको तो जो पहन रहे हैं वो क्यों विरोध करेंगे? अब दिक्कत ये है कि अभी भी इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को 50-50 कह सकते हैं कि आधे लोग ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर मान रहे हैं, आधे लोग नहीं मान रहे, तो विरोध अभी पुरजोर है। एक समय ऐसा आएगा जब वेस्टर्न कल्चर ज्यादा होगा, है ना, और इंडियन कल्चर कम होगा, तो विरोध भी कम होगा। फिर लोग कहते हैं कि लोग नग्नता की तरफ आ रहे हैं, ये भी तो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर पहन के लोग नग्नता की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, नुकसान क्या है नग्नता का? नग्नता का नुकसान सिर्फ इतना ही है जो मैंने पहले कहा, है ना, कि अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। वो ऐसा है ना कि एकदम से बढ़ेगा और एकदम से खत्म होगा, है ना? एकदम से बढ़ता है, एकदम से खत्म होता है।
तो अभी क्या अचरज है कि लोग आने वाले समय में फिर से नंगे हो जाए? इस बात पे कोई अचरज नहीं है। वो धीरे धीरे कम तो हो ही है ना। है ना? तो वही है ना, चैन सिस्टम जो साइकिल सिस्टम है फैशन का, वो फॉलो हो रहा है। तो क्या अचरज है कि आने वाले 50 साल 100 साल बाद लोग फिर से नग्नता की तरफ आ जाएं। तो अगर जब नग्नता शुरू होगी, मतलब अभी शुरू ही हो चुकी है, उसको कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, या और बढ़ेगी, तो लोग विरोध करेंगे। लेकिन वो विरोध तब समाप्त हो जाएगा जब ज्यादा लोग वो करने लगे और विरोध करने वाले कम बचेगी, तब वो नग्नता नहीं रहेगी, वो फैशन हो जाएगा। सही बात। तो इसको ऐसे देखना चाहिए। हाँ, तो जैसे मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न के लोग भक्ति की तरफ भी नहीं जाते हैं। मतलब फोन ले लिया तो यूट्यूब खोल लिया और रील्स देख लिया, सब कुछ कर लिया, बट वो अगर कुछ भक्ति की चीजें आई वो नहीं देखेंगे। कुछ सॉन्ग सुन लिया या कुछ उनसे उनको जो पसंद है वो कर लिया, मगर जो मोस्टली प्रोवाइड हो गए वो बताते हैं, कहते हैं कि बहुत भक्ति की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो, तो भला होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते हैं और जो नहीं मानते। तो इसमें आस्तिकता और नास्तिकता क्या? बात ये है कि हमें ट्रेंड किन चीजों के लिए किया गया है ना। एक समय था जब केवल पौराणिक कहानियां ही लिखी जाती थी, केवल पौराणिक कहानियां ही लिखी जाती थी। तब केवल पौराणिक कहानियां ही पढ़ी जाती थी, क्योंकि लिखी ही वही जाती थी, है ना। वेद लिखे गए, कुरान लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, फिर अलग अलग धार्मिक और किताबें लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई, रामायण लिखी गई, है ना। तमाम और अलग अलग भाषाओं में रामचरितमानस लिखी गई। ठीक है। फिर आ, एक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। ठीक है, इस कहानी का नाम है उसने कहा था। कहानी पहले विश्व युद्ध की है, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की कहानी है। इस कहानी को आधुनिक युग की पहली कहानी कहा जा सकता है। आधुनिक युग की पहली कहानी। आधुनिक युग की पहली कहानी का मतलब इस बात से है कि जब कहानी धार्मिक चीजों से निकल करके बाहर आ गई, किसी आम चरित्र पर, किसी आम आदमी का कैरेक्टर उस पर लिखा गया, तो वो पहली कहानी थी। ठीक है। तो बात इस चीज पर निर्भर करती है कि आप दिखा क्या रहे हैं, आप दिखा क्या रहे हैं और आप देख क्या रहे हैं। तो जो पहले रामायण और महाभारत लिखी जाती रही, लोग वही पढ़ते रहे। फिर जब वो कहानी लिखी गई, लोगों ने उसको भी पढ़ा। तो देखिए, मनुष्य की यह मानसिकता है कि वो बहुत देर किसी एक ही चीज पर नहीं टिक सकता, बहुत ज्यादा समय तक, है ना। लंबे समय तक एक ही चीज, जैसे आप हमेशा देखिए कि चीजें कम होती जा रही हैं। पहले 5 दिन का मैच होता था, टेस्ट मैच, लेकिन आदमी को लगा ये बहुत टाइम टेकिंग है भाई, बोरिंग है, तो फिर वनडे पर शिफ्ट हो गया। लगा कि यार एक ही दिन में सब खेल खत्म, बढ़िया। फिर वनडे में लगा अरे यार पूरा दिन जाता है, तो लगा कि 2020 ठीक है, न्यूज, है ना, 2020 ठीक है। तो 20 अब वही चीज फिल्मों को लेकर के भी, कहानियों को लेकर, जो पहले कहानियां लिखी जाती थी, पौराणिक कहानियां, वो बहुत लंबी होती थी, वेद बहुत लंबे, और फिर उसके बाद पुराण बहुत लंबे, 18,000 श्लोक भागवत में, बहुत लंबा ग्रंथ हो गया। फिर उसके बाद जो कहानियां लिखी गई, वो उपन्यास जो लिखे गए, वो भी बहुत लंबे थे, लेकिन वो उनसे छोटे थे, भागवत इत्यादि से छोटे थे। तो लोगों को लगा कि यार ठीक है, ये कहानी छोटी है, जल्दी पढ़ के खत्म कर सकते हैं, तो उस पर शिफ्ट हो गया। फिर उसको उपन्यास भी मोटे लगे, तो फिर छोटी कहानियों पर शिफ्ट हो गया, है ना। वही T20 वाला सिस्टम आ गया। फिल्मों टीवी वगैरह में भी 4 घंटे की फिल्म आती थी, एडवर्टाइज के साथ 4 साढ़े 4 घंटे की होती भी हो, तो आदमी देख लेता था चाव से, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर उसको लगा कि यार ये 1 घंटा तो एडवर्टाइज भी जाता है, तो CD DVD में फिल्म लाने लगा वो। उसको लगा कि केवल फिल्म देखूंगा, एडवर्टाइज नहीं थी, है ना, 1 घंटा तो मेरा बचेगा। फिर उसको ये लगा कि यार शॉर्ट फिल्म लोगों ने बनाई, क्योंकि लोगों को लगा ना कि 4 घंटा भी नहीं दे पा रहा है, तो लोगों को लगा कि भाई फिल्म जो है आधे घंटे में निपट जाए, ज्यादा बढ़िया। फिर उसके बाद अभी हम रील वाले टाइम पर आ गए ना, और रील में भी हमारे लिए धैर्य की इतनी कमी है कि हम ज्यादा देर रील भी नहीं देख पाते, स्क्रॉल कर देते हैं उसको, है ना। तो ये मानव की सहज प्रवृत्ति है। इसीलिए वो रील्स जो बनाते हैं वो स्ट्रेटजी लगाते हैं कि 15 या 30 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी चीज दिखा दे में रुक जाए। हाँ, ये स्ट्रेटजी लगाता है। हाँ, और उसको जो है धीरे धीरे छोटा ही होना है। तो ये चीज है कि मानो कि ये सहज प्रवृत्ति है कि वो किसी एक जगह टिक नहीं सकता, है ना, उसको परिवर्तन चाहिए, उसको परिवर्तन चाहिए। प्रश्न आपका ये था कि क्या वजह है कि वहाँ के लोग रील तो देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, पर धार्मिक चीजों की जुड़ाव नहीं था, ऐसा है ना।
तो देखिए धार्मिक चीज़ों की तरफ जुड़ाव होने की वजह यही है कि हमको जो सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उस पर चीज़ें निर्भर करती हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, है ना? उन पर वो चीज़ यहाँ के लोगों पर एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत डरा कर भी चीज़ें थोपी गई, है ना? डरावन कैसे मतलब जैसे धार्मिक चीज़ों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे आप कोई भी कथा सुनिए, कोई भी कथा सुनिए, मान लीजिए कि उस कथा में आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है? आप उठकर जाना चाहते हैं, तो भी उसमें जो है आपके लिए वो निषेध है। आप उस कथा से उठकर नहीं जा सकते। कहते हैं कि अगर आपने बीच में कथा छोड़ी, तो आपके साथ ऐसा-ऐसा हो सकता है। हाँ, जो ताली बजे उसके ऐसा हो। हाँ, जो गाली ना बजाए उसके साथ है। तो ये जो पाबंदी है, इस पाबंदी से बचने के लिए लोग इससे भाग रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। है ना? मगर ज़रूरी आप भागवत में या कथा में तो तभी है कौन दिया, नहीं घर में सुन रहे हो या फिर भजन सुन रहे हो, उसमें पाबंदी नहीं है। हाँ, नहीं, या किसी मंदिर में गए तो पाबंदी नहीं, उसमें कोई पाबंदी नहीं, तो फिर क्यों नहीं कहा? तो बात यही है ना कि वहीं पे लौट कर के जाना पड़ेगा कि हमको किस चीज़ के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। हमको जैसे अभी मैंने ये बताया ना कि यहाँ के साथ क्या है, यहाँ वाले लोगों के साथ कि करना कोई नहीं चाहता, करना कोई नहीं चाहता है। ये अपनी सहज प्रवृत्ति हो सकती है, किसी की आस्था करना भी चाहता है तो सिर्फ अपने पल के लिए, हाँ, कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। अपने फ़ायदे के लिए तो है, लोग करना चाहते हैं। तो बाकी जो और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे धर्म के साथ ऐसी चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं कि आपको ये आप पर पाबंदी है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये पूजा करनी पड़ेगी या आपको ऐसा तो वो जब थोपी नहीं गई, तो वो मानसिकता भी लोगों के अंदर नहीं आई ना कि हमको पूजा करनी है, वो आई ही नहीं, है ना? ये तो बाद की बात है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? जब इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंडिया के लोगों में क्या था कि ये चीज़ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत थोपी गई। थोपे जाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको मान लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, है ना? लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने इतना तो माना ही कि विरोध नहीं किया। हाँ, विरोध नहीं है। ध्यान जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, उसमें और पूजा में क्या आता है? असल में ध्यान अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है, ठीक है? पूजा के लिए आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा, लेकिन ध्यान के लिए आपको किसी नियम को नहीं मानना है ना? जैसे पूजा के लिए जब आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह की पूजा करना चाहते हैं। मानसिक पूजा या बाहरी पूजा जो आप कर रहे हैं, तो उसमें अलग-अलग तरह की पूजा का वर्णन है। तो आपको तमाम तरह की पूजा कथा वगैरह भी पूजा नहीं आती है ना? कि आपने फलाना पाठ कर लिया, आपने सुंदरकांड कर लिया, आपने रामायण पढ़ ली, आपने फला कथा सुन ली, ये सब पूजा के अंतर्गत ही आ रहे हैं, है ना? कि आप एक जगह बैठे, आपने भगवान का चिंतन किया और आपने भगवान की कोई कथा सुनी या कहानी सुनी, है ना? या भगवान का कीर्तन किया, ये सारी चीज़ें पूजा के अंतर्गत आवे। ध्यान बहुत अलग चीज़ है, ठीक है? जो ऋषि मुनि या जिन लोगों ने ध्यान किया, ध्यान तपस्या से जुड़ा हुआ है। ध्यान जो है वो तपस्या से जुड़ा हो। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि वो पल इकट्ठा करे। ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं चाहिए कि वो कोई कहानी सुने। ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं चाहिए कि वो कीर्तन करे। बस वो शांति से हाँ, उसको क्या चाहिए कि ध्यान क्या है? ध्यान योग का हिस्सा है। ध्यान जो है वो योग का हिस्सा है। योग के कई अंग जो है बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, धारणा और समाधि। ठीक है? तो उसमें एक जो अंग आ रहा है ध्यान, ये योग का अंग है ये। तो जब आप योग में लिप्त होंगे, तो ध्यान उसमें जुड़ ही जाएगा, है ना? सबसे पहले आप जो है अ, यम, नियम, आसन ये जो उसकी सीढ़ियाँ हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो उसमें एक सीढ़ी ध्यान की थी है, कि आप उस ध्यान वाली सीढ़ी पर पहुँच रहे हैं और आपने ध्यान किया। जब आपने ध्यान किया, तो वो ध्यान योग क्या है? योग का मतलब है जोड़। आसानी से अगर समझे को योग का मतलब जोड़ है। तो वो जोड़ किसका जोड़? वो उस शक्ति का जोड़ है। इस शक्ति और उस शक्ति का जोड़ है। जो अपने अंदर आत्मा है, उस आत्मा का जोड़ उस नेचर पावर से, है ना? उस नेचर पावर से जो है जोड़ करना है अपनी आत्मा का। तो उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान की आवश्यकता ये है ना कि आपने शांति जगह पर बैठ के मतलब जो लौकिक सरल भाषा में जिसको समझाया जा सकता है, उसको बृहद करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो आपने योग के सभी अंग अगर फॉलो किए, तो उसमें आपका ध्यान भी आ गया। आपने ध्यान किया तब आप समाधि तक पहुँचे। समाधि सबसे ऊपर की चीज़ है। ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि जो है योग के सबसे ऊपर की चीज़ है।
कहते हैं ना कि फला ऋषि ने इतने दिनों की समाधि की, तो वो समाधि ऐसे नहीं हुई, समाधि में उसने कई सीढ़ियां पार की, है ना? कई सीढ़ियां पार करते 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 वो ध्यान पर आया, और जब उसका ध्यान जुड़ गया, है ना, जब उसका ध्यान जुड़ गया तब वो समाधि की क्रिया तक पहुंचा, समाधि के लेवल तक पहुंचा। तो समाधि के लेवल तक पहुंचना सबसे आखिरी चीज है, और उसी से थोड़ा पहले की चीज है ध्यान। अब इसको और एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि इसको ये जानना जरूरी है कि भाई ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान क्या कर रहे हैं, हाँ बंद कर दिया सोशल तो है कि ध्यान कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं था, सही बात। है ना? उस नेचर पावर से कनेक्शन होगा कैसे, है ना? तो वो जो नेचर पावर है वो ऐसा पावर है कि दिखता तो नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है? तो इसको सरल भाषा में अगर समझाया जाए, लेकिन है तो शास्त्रों में प्रमाण ये भी मिलता है कि जो नेचुरल पावर है जिसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, है ना, वो सब जगह व्याप्त, हर चीज में व्याप्त है, हर हवा में है, वाणी में है, हर जगह है। ऐसे ही वो संगीत में भी है ना, ऐसे ही वो संगीत में भी है। तो संगीत में क्या होता है कि कई बार हम कुछ बहुत अच्छा सुन रहे हो, है ना, कोई बहुत अच्छा राग सुन रहे हैं, कोई बहुत अच्छा भजन सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो क्या होता है कि हम एकदम से एक अलग गहरा में पहुंच जाते हैं वो सुनते सुनते, है ना? और वो सुनते सुनते कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ कि हम कहाँ आए, खो गए। तो वो खो जाना क्या है? वो खो जाना उसी नेचर पावर से कनेक्शन हो जाना है असल में। सीधे साथ वो जब हम लोग ध्यान करती है मेडिटेशन करते हैं तब एक म्यूजिक चलाते हैं कि एक कलेक्शन बन जाए। हाँ, वो जो है एक नाद ब्रह्म उसको कहते हैं संगीत की भाषा में, नाद ब्रह्म कहते हैं। तो उसको वो ब्रह्म जो जुड़ा हुआ है रूपी कुंभ के साथ जुड़ा हुआ है, और ये संगीत वाला नाद है। तो इसको इसीलिए कि जैसे हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र के पहले एक उच्चारण होता है ओम, होता है ना? ओम, ऐसे करके। तो ये ओम क्या है? ये ओम वही है, ये वही नाद ब्रह्म का ही सूचक है, कि उसी नाद। ओम से मुझे एक चीज याद है, आज सुबह मैंने एक रील लिखी थी कि वो बोल रहा था कि ओम मतलब आप जब बोल रहे हो ओम निकल रहा है लास्ट में वो बंद हो रहा है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो शुरू हो रही हैं किसी भी चीज से और लास्ट में वो बंद हो रही हैं, तो मतलब आपका फेलियर डाउन है। ये चीजें मतलब मैं सर में कमाया। अरे बिना तहजीब वाली बातें हैं, ये वैसे ही कह सकते हैं जैसे धार्मिक पंचों पर एक बात और कही जाती है कि जब आप जय बोलते हैं, हाँ है ना, जय बोलते हैं, हाँ कि मतलब जितना आपका जो एंड ऑफ सेंटेंस है एंड ऑफ वर्ड है अगर खुला हुआ है मुंह या बहुत स्प्रेड हो रहा है तो मतलब आप सक्सेस की ओर हो, अगर बंद हो रहा है तो है जैसे एक चीज और बोलते हैं कि जब आप किसी की जय बोलते हैं ना, कि फलाने देवता की जय, तो वो जो जय बोलते हैं उसमें आपके पाप मुंह से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप मुंह बंद करते हैं तो फिर पाप अंदर नहीं आ पाते। तो ये बात उतनी ही लॉजिकल है जितनी ये बात लॉजिकल है ना? वो जो आपने पहले बात कही है वो बात उतनी ही लॉजिकल है जितनी बात मेरी ये वाली लॉजिकल है। तो इस बात को बहुत ध्यान देने लायक नहीं है। बात ये है कि देखिए, नेचर पावर तो है ही, इसको तो कोई उड़ला नहीं सकता, अवतार भले ही ना हो, है ना, कि वो फलाने धर्म में फलाने 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 हुए, फलाने धर्म में राम कृष्ण और ये हुए, उनके यहाँ ईसा हुए, उनके यहाँ ये हुए, उनके यहाँ बुद्ध हुए, है ना, उनके यहाँ ऐसे, ये भले ही ना हो, है ना। मैं इस बात पर विश्वास ज्यादा नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ है, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि नेचर पावर है ना, नेचर पावर तो है। तो वो नेचर पावर, अब उस नेचर पावर को आप महसूस करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं में से एक तरीका ध्यान का भी है। उस नेचर पावर को आप महसूस करना चाहते हैं तो उन्हीं में से एक तरीका ध्यान का है। तो ध्यान योग का ही अंग है। और इसको सरल भाषा में समझे तो वही है कि जैसे हम कुछ बहुत बढ़िया सुनते हैं तो एक सेकंड के लिए हमारा ध्यान उसी में जुड़ जाता है और हम भूल जाते हैं कि कहाँ है। कुछ मैंने ध्यान से वो मैंने फील किया है ठीक, ना ये लगभग सबने भी किया होगा। जैसे पर वही सुब्रत तालाब है वहाँ पे शिवरात्रि के दिन मैं एक दिन बैठा हुआ और सिर्फ ओम का जप कर रहा था। तो रात का समय था और मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि आंख बंद करते कुछ जैसे शंकर जी या तो कुछ ऐसी पावर दिखी, मैं कुछ सेकंड्स के लिए जरूर खो गया, ऐसा मुझे लगा। तो जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अलग अलग तरह के राग होते हैं, बहुत सारे राग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, हर राग का नेचर अलग होता है। नेचर यानी कि प्रकृति उसकी अलग अलग होती है, कोई सैड फीलिंग वाला है, कोई हैप्पी फीलिंग वाला है,
कोई रौद्र रस वाला है, कोई नील रस वाला है। तो ऐसे अलग अलग प्रकृति के अलग अलग राग हैं। तो वो जो उनकी प्रकृति बनती है वो उसी नेचर पावर से जुड़कर ही बनती है। अन और वही है ना कि स्वर का महत्व है उसमें। उसको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे एक मैं घटना बताऊं कि एक बार अ, मैं वेस्टर्न म्यूजिक पहले सीखता था, गिटार वगैरह बजाता था, और एक कॉन्सर्ट था मोती जी में। उस पे सितार का कॉन्सर्ट होना। एक आदमी सितार बजा रहा था और एक आदमी उसके साथ में बैठ के तबला बजा रहा था, पर कोई गा नहीं रहा था। हाँ, कोई गा नहीं रहा था। और मैं वहां बैठकर ये अनुभव कर रहा था कि बीच बीच में कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां पर लोग एकदम से तालियां बजाते हैं और वाह वाह करते। तो मैं इस बात से अचरज में था कि वो ऐसी कौन सी जगह आती है, वो ये लोग कैसे महसूस कर लेते हैं कि इस जगह वाह करनी है, एक साथ कैसे कर सकते हैं। मतलब अच्छा लग रहा है, किसी ने आगे वाह की, किसी ने पीछे वाह कहा, एक साथ वाह कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह आ रही है जो ये सब महसूस कर पा रहे हैं, उसको मैं नहीं कर पा रहा। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना। तो फिर मुझे पता चला कि ये शास्त्रीय संगीत है और इसमें रागों का महत्व होता है, ऐसा है ऐसा है। तो फिर शास्त्रीय संगीत की जानकारी हासिल की, तो पता चला कि हाँ, इसमें नेचर पावर है। बट बात ये भी है ना कि किसको किसको समझ में आता है या कौन कौन उसके बारे में जानवे रहता है। तो वही है ना कि जैसे आप बिना जानकारी के तो आप ध्यान भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ध्यान के लिए आपको पूरी जानकारी योग के 8 अंगों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। उन पर आप जितेंद्रिय होने चाहिए, आप आसन जीतने वाले होने चाहिए, है ना। कि आप कहने के लिए ध्यान प्रिय को आगन वरना ध्यान हो गई। भाई, ध्यान ध्यान बहुत नीचे की चीज है। उससे पहले और चीजें है ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, जो जिसको हम योग कहते हैं। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के साथ ये गलत फहमी होगी। अभी पीछे कुछ दिन पहले योग दिवस निकल गया है ना। तो योग दिवस पर क्या कर रहे थे लोग, योगा करते हुए फोटो डाल रहे थे। किसी ने कोई आसन किया था, किसी ने कोई आसन किया था, अलग अलग तरह के आसन किए थे। तो लोग योग को केवल आसन से जोड़ देते हैं। हाँ, असल में आसन ही योग नहीं है, योग की एक क्रिया है आसन। योग का एक अंग है आसन, योग के 8 अंग है, तो उनमें से एक आसन है और वो चौथे नंबर पर आता है। यम नियम तीसरे नंबर पर, यम नियम आसन तीसरे नंबर पर है ना। फिर आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, तब छठवें नंबर पर ध्यान है। तो ध्यान बहुत नीचे की चीज है। जब आप ये सारी सारी सीढ़ियां क्रॉस करेंगे तब आप ध्यान तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको बाकायदा उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि पहले आपको यम के बारे में बताओ, फिर नियम क्या है, नियम कौन कौन से क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं, है ना। फिर आसन के बारे में कि आसन क्या है। फिर प्रत्याहार, आहार से रिलेटेड है, वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सीवा। तो ऐसे जब आप सारी चीजें, तब आप ध्यान तक कहीं पहुंचेंगे और फिर उसके बाद भी आप समाधि से पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर वो क्षमता है। तो इस भक्ति के नाम पे जरा अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास बहुत ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है। सबसे ज्यादा अंधविश्वास ये है भक्ति के नाम पर कि आप अगर ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। Right. ये मतलब लोग बताते हैं कि तुम ऐसा करो वरना ऐसा होगा, जैसे कि इनकी पूजा नहीं करो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, ये सब चीजें। सबसे ज्यादा डर का खेल। असल में वो डर का खेल इसलिए है ना क्योंकि उस लोगों की दुकानें हैं जो चल रही है, वो नहीं बंद ना हो जाए, लोग मानना ना बंद कर दें। मानना बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो वो असली चीज आप तो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं एक किस्सा सुनाऊं, पुरानों से ही एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि थे भृगु, एक ऋषि हुए भृगु जो परशुराम के बाबा थे। परशुराम का जो के बाद जमदग्नि, फिर भृगु, ऐसे उन भृगु परशुराम बाबा थे। तो प्रभु ने एक बार सोचा कि चलो तीनों देवताओं की परीक्षा लेते हैं। तीनों देवता ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा धैर्यवान है, कौन सबसे ऊपर है। तो उन्होंने ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को भी कुछ कहा उल्टा सीधा, तो ब्रह्मा गुस्से में आ गए, फिर वहां से निकल आए। फिर विष्णु शंकर के पास गए, उनको कुछ कहा तो वो भी क्रोध में आ गए। फिर उसके बाद वो विष्णु के पास गए और जाते ही उन्होंने क्या किया कि उनकी छाती पर लात मार दी, है ना। छाती पर लात मार दी और लात मार देने के बाद विष्णु ने जो रिएक्शन दिया वो ये था कि अरे, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरी छाती वज्र के समान है, बहुत कठोर है, और आपका जो पैर है वो बहुत कोमल है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैर में चोट लग गई हो। तो प्रभु को लगा कि ये आदमी ठीक है, ये जो है ये ठीक है, इनको मैं सबसे ऊपर रख सकता हूँ तीनों देवताओं। तो विष्णु को ऊपर का स्थान दिया गया, यानी कि त्रिगुणातीत कहा गया। विष्णु को त्रिगुणातीत कहा गया, जो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सोचिए कि जिस आदमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस देवता को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रभु ने उसकी छाती पर लात मार दी, इतना धैर्यवान त्रिगुणातीत देवता, वो आपकी इस बात से नाराज हो सकता है कि आपने उसकी ऐसे 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 पूजा नहीं की, है ना? नहीं हो सकता है। बात का नाराज कैसे हो सकता है कि आपने उसकी ऐसे ऐसे पूजा नहीं की? तो सबसे बड़ा धर्म तो के नाम पे यही एक जो है गलतफहमी फैलाई जाती है कि आप ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा ऐसा। मेरे साथ बहुत बार लोगों ने कहा, क्योंकि मेरी तो मानसिकता अलग ही है ना, तो मैं मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम ऐसा ऐसा नहीं तुमने किया, तुम नहीं मानते हो इसलिए ऐसा भोग रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तमाम तरह की बातें कहने को बहुत सारी हो। जैसे लोगों के साथ क्या है कि भगवान के साथ बहुत आसानी से चीजें जोड़ी जा सकती। रैंडम चीज अगर आपके साथ कुछ हो गई, आप उसको भगवान के साथ जोड़ देखी कि भगवान ने आपके साथ अच्छा किया, भगवान ने आपके साथ बुरा किया। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान ने आपके साथ अच्छा किया। कुछ जैसे अभी एक प्लेन वाली घटना हुई, उसमें यह था कि गीता बच गई, तो लोगों का फोकस इस बात पर बहुत था कि गीता बच गई, है ना, देखो सब जल गया पर गीता बच गई, यानी कि कोई चमत्कार हो गया, इस बात पर जोर था। लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहीं कुछ और चीजें भी बची। एक आदमी का फोन बच गया जो चल रहा था, उसका भाई उसको बराबर फोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था, डिलीवर हो रहे थे, कॉल जा रही थी, यानी कि उसका फोन कहीं तो जिंदा था, है ना, उसका फोन डेड नहीं हुआ, तो वो बच गया। देखिए लोगों का ध्यान गीता पर गया क्योंकि उसको ज्यादा फोकस किया गया। अब यही कहा गया ना कि चमत्कार हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं हाथ में कप में चाय पी रहा हूँ लेदर के, और ये उतनी ही सिंपल बात है, और हाथ से कप छूट करके जमीन में गिर जाए, और मान लो कि आश्चर्य से ऐसा हो जाए कि ना तो कप की चाय फैले और ना ही कप टूटे, है ना, ऐसा हो जाए मान लो, तो लोग तुरंत ये कह देंगे अरे भगवान देखो जब का कह दिया। पर जो आकस्मिक चीजें होती है, रैंडम चीजें होती है, उनके साथ वो रैंडम ही है। वो रैंडम ही है, वो आश्चर्य नहीं है उस पे, वो रैंडम है और कोई चमत्कार नहीं। आप जैसे रामचरितमानस से बेहतर दुनिया की कोई कहानी नहीं लिखी है, रामचरितमानस से बेहतर दुनिया की कोई कहानी नहीं लिखी है। अब बस दिक्कत कहाँ है, अगर उससे चमत्कारी घटनाएं निकाल दी जाए, अगर उससे ये निकाल दिया जाए कि राम ने एक बार मारा और 500 बार चल गए, है ना, अगर उससे ये निकाल दिया जाए कि हनुमान ने पर्वत को उड़ा करके वहां पहुंचा दिया, है ना, अगर उससे ये निकाल दिया जाए, तब तरह तरह की चीजें जो चमत्कार के रूप में लिखी गई है, वो सारी चीजें उससे निकाल दी जाए, तो रामायण से बेहतर दुनिया की कोई कहानी नहीं, उससे ज्यादा आदर्शवादी कहानी कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है सब एक से बढ़कर एक आदर्शवादी कैरेक्टर है ना, हर कैरेक्टर अपने आप में कोई सीख देता है। जैसे महाराधे भूषण श्री राम ही। हाँ, तो अब देखिए कि राम ने कोई असल में ऐसा काम किया ही नहीं जो आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी नहीं कर सकता ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने। आम आदमी 14 साल वन में रह सकता है, ठीक है, वो अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए लड़ भी सकता है, आम आदमी, है ना। तो राम ने ऐसा कोई चमत्कारिक काम नहीं किया, लेकिन उसको भगवान कैसे बनाया जाए, भगवान कैसे बनाया जाए? अगर चमत्कार नहीं होगा तो नमस्कार कैसे होगा? ये कहावत है ना कि चमत्कार का नमस्कार है। अगर साधारण आदमी ही उस आदमी को डना रहने देंगे तो फिर चमत्कार लोग पूजेंगे नहीं, उसको साधारण ही मानेंगे। इसलिए चमत्कारिक घटनाएं जोड़ी गई।